हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडो चाइना का टोटल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। बट सॉरी, टोटल ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको बस, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हिस्ट्री का एक चैप्टर है, इंडो चाइना चैप्टर 2 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडो चाइना में समृद्ध देशों के नाम बताना है। इंडो चाइना में समृद्ध देशों के नाम बताना है। एक में है वियतनाम, 2 में है लाओस और 3 में कंबोडिया। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इंडो चाइना में मतलब कि समृद्ध देश जो कौन नहीं है। तीनों ऑप्शन में रहेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दे देगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर में प्रश्न, इंडो चाइना में रहने वाले लोग शुरू में किस शक्तिशाली साम्राज्य के अधीन थे। तो अगर मतलब शक्तिशाली साम्राज्य बोले तो किसके अधीन थे, तो चीन के अधीन थे। किसके अधीन थे? चीन के अधीन थे। ठीक है, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में व्यापार के माध्यम से वियतनाम किन गैर वियतनामी समुदाय से जुड़ा हुआ था। तो वियतनाम का जो मतलब समुदाय था, उसके अलावा जो गैर वियतनाम बोले यानी वियतनाम से जो बाहर के जो थे, कोई जो भी संगठन थे, जो भी समुदाय था उससे जुड़ा था। तो एक थी खमेर, एक क्या था खमेर, और दूसरा कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया यानी कंबोडियाई समूह था। ठीक है, समूह या समुदाय एक ही वो चीज़ होता है जिसको इंग्लिश में लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद ये क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे है क्लोन किसे कहते हैं। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। फ्रांसीसी नागरिक, फ्रांस के जो लोग थे, जो नागरिक थे, वो जो आकर यहाँ पे रहते थे, किस में? तो वियतनाम में। तो यहाँ पे वियतनाम में जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोन कहते थे। क्लोन। ठीक है, फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब आई तथा फ्रेंच इंडो चाइना का गठन मतलब कब किया गया? ठीक है, तो फ्रांसीसी सेना आई थी यहाँ पे 1558 में आई थी। कब आई थी? 1558 में। फ्रांसीसी सेना जो थे वियतनाम में आई थी 1558 में फ्रांसीसी सेना वियतनाम में आई थी। और तो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ था 1887 में। क्या हुआ था? 1887 में। ठीक है, अगर ये टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? टोकिन फ्री एक स्कूल का नाम है, इसका स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध में वियतनाम छात्र छात्राओं ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? जो फ्रांसीसी सरकार थी वहाँ उस समय उसके विरुद्ध में कौन सी मतलब कि जो थी, जो स्टूडेंट का जो एक पार्टी था, उनके विरुद्ध में कौन सा मतलब अभियान शुरू किया? ठीक है, मतलब एक अभियान करने के लिए कौन सा क्या बोलते हैं पार्टी बनाया? ठीक है, तो फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध में वियतनाम छात्र छात्राओं ने येनान नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। यंग अनान। ठीक है, उसके बाद हनोई पर प्लेग का हमला कब और कैसे शुरू हुआ? तो हनोई पर जो प्लेग का हमला है 1903 में हुआ था। ठीक है, और गंदगी और कूड़ा कचरा बढ़ाने और चूहों के बदलने से हुई। ठीक है, हनोई में प्लेग का हमला कब हुआ था? प्लेग एक बीमारी का नाम है। ठीक है, प्लेग क्या है? एक बीमारी का नाम है। प्लेग जो है एक बीमारी है जो गंदगी जो होता है उससे हुआ था। क्वेश्चन एक छूट रहा है, चलिए। क्वेश्चन है पेरिस शांति मतलब संधि कब हुआ था? पेरिस जो शांति मतलब कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। पेरिस शांति संधि यानी समझौता बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद NLF एक मतलब का शाब्दिक अर्थ बताइए। यह टुकड़ी साइगान में कब दाखिल हुई? तो NA का मतलब कि शाब्दिक अर्थ होता है नेशनल लिबरेशंस और फ्रंट। ठीक है, नेशनल लिबरेशंस फ्रंट है। ठीक है, उसके बाद फान बोई चाउ ने किस पार्टी की गठन किया था? फान बोई चाउ ने 1903 में रेवोल्यूशनरी मसनरी नामक पार्टी के गठन किए थे। ठीक है, वियतनाम साम्यवादी दल की स्थापना कब और किसने की थी? वियतनाम साम्यवादी दल की स्थापना कब और किसने की थी? जो वियतनाम साम्यवादी दल था इसका गठन हुआ था 1903 में, और इसको किसी हो ची मिन्ह ने इसका गठन किया था। ठीक है, उसके आगे आते हैं कि नपाम शब्द का स्पष्ट मतलब कि अर्थ स्पष्ट लिखिए। तो अग्नि बमों के लिए गैसलीन की फुलाने में इस्तेमाल होने वाली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो नपाम इसका अर्थ क्या है? तो नपाम एक जो अग्नि बम होता है, मानी अग्नि बम, उसमें गैसलीन की फुलाने, जो गैसलीन होता है उसको फुलाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वियतनाम युद्ध को प्रथम
टेलीविज़न युद्ध क्यों कहा गया? जो वियतनाम युद्ध हुआ तो उसको प्रथम टेलीविज़न युद्ध क्यों कहा गया उसको? ठीक है, तो वियतनाम और अमेरिकी के बीच होने वाली युद्ध की घटनाओं को पहली बार टेलीविज़न पर दिखाया गया था, इसलिए इसे टेलीविज़न युद्ध कहा जाता है। तो ये तो आप स्पष्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीविज़न युद्ध किसे कहते हैं, टेलीविज़न युद्ध किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वियतनाम युद्ध को। क्या कहते हैं? वियतनाम युद्ध को। और इस वियतनाम युद्ध में कौन कौन किसके किसके बीच होता था? वियतनाम और अमेरिका के बीच होता था। किसके बीच होता था? वियतनाम और अमेरिका के बीच होता था। उसके बाद दो शाम कौन थे? दो शाम कौन थे? तो दो शाम वियतनामी तोपखाना रेजिमेंट में कर्नल थे। दो शाम जो थे वियतनामी तोपखाना में क्या थे? कर्नल थे। क्या थे? कर्नल थे। उसके बाद वियतनाम का एकीकरण कब होता है? वियतनाम का एकीकरण होता 30 अप्रैल 1975 को हुआ था। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ठीक है, सभ्यता मिशन का अस्य स्पष्ट कीजिए सभ्यता मिशन का। तो सभ्यता मिशन का इस आशक है अधिक से अधिक शिक्षा व धर्म का प्रचार। ठीक है, सभ्यता मिशन का क्या होता है? आशस बोलिए या उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, उसका नाम तो गोल होता है, जो मतलब एक मकसद होता है। तो उसका क्या था? अधिक शिक्षा व धर्म का प्रचार करना। ठीक है, उसके बाद सिल्क रूट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सिल्क रूट है उसको, उसका जो महत्व है उसको स्पष्ट करना। तो सिल्क रूट के द्वारा वस्तुओं, लोगों और विचारों की आवाजाही थी। सिल्क रूट ठीक है के द्वारा लोगों के और विचारों की आवाजाही थी। ठीक है, उसके बाद कोलोन किसे कहते हैं? तो कोलोन इस क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंगे अन्न और हाथ तीन प्रांतों को वियतनाम की लपलपाती चिंगारी क्यों कहा जाता था? नन्हे अंग और हाथ चीन प्रांतों में वियतनाम की लपाती चिंगारी क्यों कहा जाता था? ठीक है, तो नंगे अन्न और हाथ तीन वियतनाम के दो ऐसे गरीब प्रांत थे जहां रेडिकल आंदोलन की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। जब भी संकट आता था तो सबसे पहले वहीं असंतोष की ज्वाला भड़कती थी। इस दिन दो प्रांतों को वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाएगा? वियतनाम के मतलब पूछा जाए कि लपलपाती मतलब कि चिंगारी क्यों कहा जाता था? तो ये दो जगह के नाम है। क्या है? दो जगह के नाम है, नन्हे अन्न और हाथ तीन, दो जगह के नाम है जहाँ पे मतलब कि समझिए एक होता नहीं है कि सबसे राज्य का सबसे गरीब मतलब कि जगह या सबसे पिछड़ा जगह यहीं था। और कोई भी मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ समस्या होती थी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता था और इसीलिए इसे क्या लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। ठीक है, उसका देखिए फ्रांसीसियों ने बगावतों की कुचलने के लिए क्या खासियत की? मतलब शक्ति की। ठीक है, तो महामंदी के कारण रबड़ और चावल के दाम गिर गए। दम यहाँ पे लिखा है दाम गिर गए और कर्जा बढ़ने लगा और चारों ओर विद्रोह का बोलबाला बढ़ने लगा। तो फ्रांसीसी ने बगावत को कुचलने के लिए शक्ति दिखाई, यहाँ तक कि जुलूसों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की। जो फ्रांसीसी वियतनाम जो था यहाँ पे जो भी मतलब कि हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आंदोलन हो रहा था तो उसको दबाने के लिए मतलब कि पूरा फ्रांसिस उसको शक्ति से पेश आ रहा था। कभी गोली चला देता, कभी बम चला देता। ठीक है, और वहाँ पे 21 देश ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा किया था। तो जापान ने 1940 में कब किया था? जापान ने। ठीक है, उसके बाद 1968 में जॉन बेन की फिल्म ग्रीन वेरेटस किस बात पर बनी थी? 1968 में जो फिल्म बनी थी वो जॉन बेल दी फिल्म। ठीक है, फिल्म का नाम था क्या? ग्रीन वेरेटस। ठीक है, 1968 में जो फिल्म बनी थी ग्रीन वेरेटस अमेरिका द्वारा वियतनाम में चलाए जा रहे युद्ध के समर्थन में बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है जॉन फोर्ड कपूर की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ और 1789 में बनी हुई थी में क्या दर्शाया गया था? ठीक है, तो जॉन फोर्ड कपूर की फिल्म एपोकैलिप्स नामक नाउ जो फिल्म बनी थी इसमें यह दर्शाया गया था कि अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका में कितना भ्रम पैदा हुआ था। ठीक है, इसमें अमेरिका में भ्रम पैदा हुआ था। अमेरिका जो था उसको भ्रम मतलब कि उसमें ज़्यादा भ्रम हो गया था, मतलब कि ना होता है कि गुमराह किया गया था उसको, कि थोड़ा सा बात एक था और उसे अनेक बार जानकारी हो गई थी एक से एक। अमेरिका वियतनाम युद्ध शुरू होने के तत्कालीन कारण थे। तो इस युद्ध में तत्कालीन कारण यह था कि अमेरिकी नीति निर्माताओं को इस बात की चिंता थी
कि अगर वो ची मिन की सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गए तो आप आसपास के दूसरे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। ठीक है, इसमें था कि मतलब कि अमेरिका को युद्ध मतलब कि तत्कालीन कारण यही था कि अमेरिका को लगता था कि अगर मान लीजिए ये लोग, अगर हम बात मान लिए ना होता है कि कोई एक आदमी अभी आवाज़ कर रहा है, अगर इसका बात मान लिए तो देखा मतलब कि देख कर बहुत सारे लोग आवाज़ करने लगेंगे, बहुत सारे लोग मतलब कि अपने अपने मतलब कि आज़ादी मांगने लगेंगे। ठीक, आगे सॉरी, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की गई थी और इसका अध्यक्ष किसने चुना गया था? ठीक है, तो सितंबर 1945 में जापानियों ने हनोई के आज़ाद करा लिया गया और इसके बाद जो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष हो चिन मिन को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी लोग वियतनाम पर पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने के विरुद्ध में क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। जो फ्रांसीसी लोग थे वो वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने में क्यों विरोध कर रहे थे? तो फ्रांसीसियों के सामने यह समस्या थी कि वियतनामियों को किसी हद तक शिक्षा दी जाए, किस हद तक शिक्षा दी जाए, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने में समस्या ये थी, मतलब समस्या ये पैदा हो रही थी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनामी लोग औपनिवेशिक शासन का सवाल भी उठा सकते हैं। अतः वे लोग वियतनामियों को पूरी शिक्षा, फ्रांसीसी शिक्षा देने के विरोध में थे या अपनी विरोध कर रहे थे। कोई भी नहीं चाहता है कि मान लीजिए अपना जो गुलाम है उसको पढ़ाया जाए, ताकि वरना वो पढ़ लेगा तो हमसे सवाल करने लगेगा। चलिए, यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हुआ। जो छूट फूट गया है तो उसको एक बार और हम लाने की कोशिश करेंगे। केवल मतलब एक नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मतलब कि ना होता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। इससे आपका अगर इसको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखकर इसको दोबारा समझ लीजिएगा दोबारा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।